है आपका। गंगा प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मजदूरों के लिए बस चलाने को लेकर उत्तर प्रदेश में शुरू हुई खींचतान को लेकर आज पूरे दिन खूब सियासी ड्रामा हुआ। मंगलवार को आगरा में गिरफ्तार किए गए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को आज कोर्ट ने जमानत दी। दो तस्वीरें पूरी कहानी कह रही हैं, लेकिन जमानत मिलने के बाद अजय लल्लू को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, कल राजस्थान की बसों को यूपी में प्रवेश कराने को लेकर अड़े अजय कुमार लल्लू को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में उनके खिलाफ लखनऊ में गलत जानकारी देने, धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था और आज जमानत मिलते ही अजय कुमार लल्लू को इस मामले में लखनऊ पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर लिया। कल गिरफ्तार हुए, कोर्ट में पेश हुए, कोर्ट ने जमानत दी। जैसे ही कोर्ट से बाहर आए, एक बार फिर से गिरफ्तारी हो गई अजय कुमार लल्लू की। ये पूरा विवाद जुड़ा हुआ है बसों से, जिनको बतौर मदद पेशकश की थी प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार से कि कोई 1000 बसें हैं जो बॉर्डर्स पर खड़ी हैं और उन्हें मजदूरों को घर पहुंचाने के इस्तेमाल में बतौर मदद के तौर पर प्रियंका गांधी ने पेश किया। उसके बाद यूपी सरकार की तरफ से उनकी वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट मांगी गई और जवाब ये आया कि दरअसल बहुत सारे नंबर तो 2 व्हीलर, ऑटो और एम्बुलेंसेस के हैं। और अजय लल्लू की गिरफ्तारी पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ लाते ही अजय लल्लू की पेशी रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश किया जाएगा। अजय कुमार लल्लू को जेल तक जाना पड़ सकता है, जेल भेजे जा सकते हैं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष। और दर्ज मामलों में जो गंभीर धाराएं हैं जिनके तहत उन पर एफआईआर हुई है, उसके चलते बेल मिलना मुश्किल है। गैर जमानती धाराओं के चलते वो जेल भेजे जा सकते हैं। अजय कुमार लल्लू को अब जेल जाना पड़ सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और जिन धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं और इसी के तहत ये बड़ी खबर, अजय लल्लू की गिरफ्तारी पर जेल जाना पड़ सकता है अब उनको। सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता संतोष शर्मा इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, इस पूरे घटनाक्रम को यदि देखें तो एबीपी गंगा बता रहा है कि कैसे पहले गिरफ्तारी हुई, फिर कोर्ट में पेश हुए, फिर गिरफ्तारी हुई और अब फिर पेशी होगी। लेकिन बड़ी बात यह कि नॉन बेलेबल ऑफेंस की धाराओं में उनके ऊपर मामले दर्ज हैं। एक बार फिर से उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। बिल्कुल, अजय लल्लू को लखनऊ पुलिस जब जेल भेजेगी तो उनको जेल जाना पड़ेगा। बेल मिलना मुश्किल है क्योंकि आगरा पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी वो लॉकडाउन के उल्लंघन और तमाम जो हल्की धाराएं थी उसमें मुकदमा दर्ज हुआ था, लिहाजा उनको कोर्ट ने बेल दे दी। लेकिन जैसे ही आगरा में उनको बेल मिली, लखनऊ पुलिस पहले से वहां पर मौजूद थी। करीब 8 से 9 सदस्यों की टीम यहां से रवाना की गई थी। हजरतगंज पुलिस वहां पर पहुंची हुई थी और जैसे ही अजय लल्लू बेल पाते ही बाहर आए, उनको लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनको यहां पर रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के दौरान सबसे बड़ी एक जो समस्या आएगी कि अजय लल्लू के ऊपर जो एफआईआर दर्ज है वो बेहद गंभीर धाराओं में दर्ज है। 420, 467, 468 इन धाराओं में लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। लिहाजा ये नॉन बेलेबल धाराएं हैं, लिहाजा इनको जेल जाना पड़ सकता है। जो रिमांड मजिस्ट्रेट है वो बेल नहीं देगा। अब माना जा रहा है कि अजय लल्लू को कम से कम 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। तो अब उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाएगी और जाहिर है कि जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लखनऊ में गिरफ्तार होंगे, आप उन तस्वीरों को याद करिए जब ये आगरा में गिरफ्तार हुए थे तो किस तरीके सियासत गरमाई हुई थी कि लखनऊ में भी जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर सक्रिय हो गए थे, दिल्ली में कांग्रेस के नेता सक्रिय हो गए थे और अब तो जमावड़ा लखनऊ में होना है। तो जाहिर है कि ये सियासत का जो मौका है वो कांग्रेस नहीं छोड़ेगी क्योंकि उनके कांग्रेस अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी ओर सेंटर लखनऊ आने वाले समय में बहुत अहम होने जा रहा है संतोष, और इसको लेकर कोई खबर आपके पास है कि आखिर मजिस्ट्रेट के सामने, रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने कब तक पेशी हो सकती है अजय कुमार लल्लू की? नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, आजीवन कारावास तक की धाराएं हैं उनके ऊपर जो संगीन मामले दर्ज हुए हैं। देखिए, अभी आगरा से कुछ देर पहले ही चले हैं, लिहाजा 8:30 से 9 बजे के आसपास अजय लल्लू यहां पहुंचेंगे। उसके बाद रिमांड मजिस्ट्रेट, चूंकि देर रात हो जाएगी तो संभव है कि रिमांड मजिस्ट्रेट के घर पर उनको पेश किया जाए और उसके बाद से जो रिमांड मजिस्ट्रेट निर्णय होगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो कानूनी धाराएं हैं, जो कानूनी जो धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ उनकी जो वैधानिकता है, जो कानून कहता है 420, 467 और 68 और आईपीसी की धारा 180 के तहत कि जो धाराएं हैं उसमें जमानत आसानी से नहीं होगी, यानी कि उनको
14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। और वैसे भी रिमांड मजिस्ट्रेट किसी भी गंभीर धाराओं में बहुत जल्दी बेल की सुनवाई करने का अधिकार नहीं होगा। रिमांड मजिस्ट्रेट सिर्फ एक रिमांड पर लेकर के आएंगे और उसके बाद कल जब भी कोर्ट खुलेगी तो उस पर उनकी बेल पर सुनवाई होगी। लेकिन फिलहाल उनको 14 दिन की कम से कम न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है, यानी कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को अभी जेल जाना पड़ सकता है। आगरा की जेल से छूटे तो अब लखनऊ जेल में जाना पड़ सकता है। बिल्कुल, मुसीबत जो है वो बड़ी होती जा रही है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल जाना पड़ सकता है, इसको लगभग तय माना जा रहा है। और रात करीब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास आप बता रहे संतोष की रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने उनकी पेशी हो सकती है। लेकिन इस बीच इसके सियासी पहलू को देखें तो कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा ट्वीट करती रही हैं कि राज्य सरकार ने राजनीति की हद पार कर दी है और हमारी मदद की पेशकश को किस तरह से राजनीतिक तौर पर भुनाने की यहां कोशिश की जा रही है। तो आने वाले समय में मुद्दा और बड़ा होगा। और उनके प्रदेश अध्यक्ष की यहां पर गिरफ्तारी हुई है, उसे लेकर अभी कांग्रेसी खेमे से क्या कोई बयानबाजी शुरू हुई है? देखिए, कांग्रेस के खेमे से बयानबाजी जैसे ही अजय लल्लू को लखनऊ पुलिस ने आगरा में गिरफ्तार किया उसके बाद से खेमे में से उनके तरफ से तमाम बयानबाजियां आने लगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ज्यादती करने लगी है और प्रवासी मजदूरों के प्रति सरकार का असंवेदनशील रवैया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से कहा 1000 बसों की पेशकश की, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जिन बसों के उनके सत्यापन में, हालांकि वो इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं दिख रहे हैं कि कांग्रेस को कोई भी नेता की जो सूची दी गई उसमें कोई गड़बड़ी है। वो अपनी सूची दे रहे हैं कि राज्य परिवहन जो राजस्थान की जो बसेस के जो नंबर है वो सही है। लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जांच करवाई उसमें जो भी नंबर ऑटो के निकले, टैक्सी के निकले, स्कूटर के निकले, बाइक के निकले, कांग्रेस कह रही है कि हमने 1066 यही वो वजह है जिसे लेकर ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है। घटनाक्रम दिलचस्प होता जा रहा है, इस पर नजर बनाए रखिए संतोष। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही कि एक बार फिर से गिरफ्तारी हुई है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की। उधर उत्तर प्रदेश में मजदूरों की बसों को लेकर जारी राजनीति में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी कूद पड़े हैं और इस मामले पर उन्होंने बोला है कि ऐसे मौके पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और कांग्रेस ने कम से कम जो बसें भेजी हैं उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आप सोचो, आप वो नहीं कर रहे हैं कि टेस्टिंग, अगर टेस्टिंग होता है सबका उसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि नहीं, हमें ये देखना है कि किसके पास क्या पोल्यूशन है व्हीकल्स में, या व्हीकल्स में जो रोका जा रहा है उसके लिए वो उनके डिमांड्स हैं कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट कहाँ है, या मतलब ड्राइवर का ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। या लोग मर रहे हैं, लोगों बहुत परेशान हो रहे हैं। अगर कोई कुछ भी कर रहा है, मैंने जैसे बोला है, मुझे ओवरऑल रिस्पेक्ट है सबके ऊपर, और अबव पार्टी लाइंस राजनीतिक चीज़ें दूर रख के अगर हम जितने भी बसेस में लोगों को बिठा के आगे उनके मुकाम तक पहुंचा सकते हैं तो बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा इस समय। तो अगर हम ये सारी चीज़ें ना करें तो फ़ायदा कुछ नहीं है कि वहाँ से इतने समय से बसें रुकी हुई हैं। और आप अगर न्यूज़ चैनल देखेंगे और ये लोग कर रहे हैं कि डिबेट्स कर रहे हैं इन चीज़ों पर, ये किसका फ़ायदा होगा यार? इस समय में ये यूनिक समय है, मतलब इकट्ठे रहो और मतलब कि आगे बढ़ो और हेल्प करो। जो एक आदमी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है उसको समझो। तो रॉबर्ट वाड्रा को इस वक्त आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि अबव पार्टी लाइंस इस पर बात होनी चाहिए, गरीबों मजदूरों की मदद हो, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं इस पूरे मामले पर देखिए लखनऊ पुलिस ने एक हैरत अंगेज बयान दिया है। जब एबीपी गंगा के संवाददाता ने अजय लल्लू के लखनऊ जाने पर जानकारी मांगी तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है। सुनिए क्या कहा गया। बता दिए कि गिरफ्तार, मुझे कोई जानकारी नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। अजय लल्लू को मतलब गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, क्या हुआ है? मुझे कोई जानकारी नहीं है इस समय। अरेस्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं? मुझे कोई जानकारी नहीं। टीम गई हजरतगंज से अरेस्ट करने के लिए कुछ? अभी मैं बताता हूँ, मुझे अभी जानकारी नहीं। और इस वक्त संतोष हमारे सहयोगी सीधा लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। एक तरफ संतोष, यहाँ डीसीपी हम सुनवा रहे थे, वो कह रहे हैं उन्हें गिरफ्तारी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ से जो बयानबाजी होने लगी है कि लंबे वक्त तक इस मुद्दे को कांग्रेस और जीवित रखना चाहेगी। देखिए, डीसीपी भले ही इस बात को कैमरे पर स्वीकार ना कर पाए कि उनको जानकारी है कि नहीं, क्योंकि बड़ा सियासी मुद्दा है।
सरकार और कांग्रेस सामने सामने है। ऐसे में कोई भी समझदार अफसर अपनी कुर्सी को तो खतरे पे नहीं डालेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये मुद्दा सरकार और कांग्रेस के बीच में, और अगर कोई भी गलत बयानी होगी तो उसकी कुर्सी जाना तय है। और लखनऊ में डीसीपी सेंट्रल की कुर्सी बहुत अहम होती है, तो ऐसे में कोई अपनी कुर्सी को खतरे में नहीं डालता है। हालांकि इनको पूरी जानकारी है, ये मैंने खुद देखा कि ये तमाम रणनीति बना रहे थे कि अजय लल्लू जब लखनऊ पहुंचेंगे तो किस तरीके से थाने के आसपास घेराबंदी की जाएगी, कहां-कहां की पुलिस फोर्स को इकट्ठा किया जाएगा। हजरतगंज भी आता है संतोष, इनके ज्यूरिडिक्शन में हजरतगंज भी आता है, और आप बता रहे हैं उन्हें पूरी जानकारी है, लेकिन फिर भी बहुत संभल कर, बहुत बचकर निकले डीसीपी। बिल्कुल, ये डीसीपी सेंट्रल हैं, आईपीएस हैं, बड़े ओहदेदार अधिकारी हैं, और ऐसी सियासत में इनको भी, गर्म हो रही सियासत में इनको अपनी कुर्सी नहीं गंवानी है। और ये समझदार अधिकारी के परिचायक है कि वो काम सब कर रहे हैं, लेकिन बयानबाजी से बच रहे हैं। हमने जब पूछा कि किन धाराओं में मुकदमा होगा, और चूंकि अब यहाँ पर कांग्रेसियों का भी जमावड़ा हो सकता है, तो उसके लिए क्या एहतियात, तो उनके पास कोई ऐसा जवाब नहीं था। उन्होंने तो सिरे से खारिज कर दिया कि कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू गिरफ्तार हुए हैं कि नहीं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पूरे घटनाक्रम पर आप नजर बनाए रखिए। इस वक्त अदिति सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर, कांग्रेसी विधायक है। अदिति जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी। प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष पहले गिरफ्तार हुए, कोर्ट ने बेल दी, बाहर निकले, फिर गिरफ्तार हुए, और इस बार नॉन बेलेबल ऑफेंस में। हेलो जी अदिति जी, आप सुन पा रही हैं हमें? आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। आदिति जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि जो अजय कुमार लल्लू दोबारा अरेस्ट हुए हैं, और इस बार नॉन बेलेबल ऑफेंसेस उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं, माना जा रहा है कि अब जेल में जाना पड़ सकता है। मैं ऐसे नहीं कमेंट कर सकती। मैं कोई पुलिस अधिकारी नहीं हूँ। मैं पुलिस की तरफ से नहीं बोल सकती कि क्या उन पे धाराएं लगाई गई है। मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकती। आदित्य जी, आप कांग्रेस के विधायक हैं, और ये जो पूरा मामला है, ये शुरुआत बस के कारण हुई है। बस प्रकरण से इसकी शुरुआत हुई है कि कांग्रेस ने मदद की पेशकश की, उसके बाद ये आरोप लगे कि प्रदेश सरकार राजनीति कर रही है। रॉबर्ट वाड्रा जी को हमने सुनवाया, उन्होंने कहा कि पार्टी लाइन से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। जी नहीं, मैंने भी वही ट्वीट किया था कि पार्टी लाइन से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जैसे आपने देखा होगा, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत में कोटा से उन बच्चों को बुलाया था जो बसेस कोटा गई थी, तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरलता से वो पूरा ऑपरेशन हुआ था। पहले परमिशन दे दी गई थी, तो बसेस दे दी गई थी, रातों रात वो बच्चे आराम से घर आ गए। मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उसमें मेरे आइडियली के कुछ बच्चे थे जो कोटा में थे, जो वापस हमारे स्टेट आ गए। इसके सामने मेरा बस ये कहना था कि जो ये सारी प्रतिक्रिया हुई है, उसमें पहले को परमिशन दे लेनी चाहिए थी। जो उन्होंने सूचियां भेजी तो वो गलत सूचना देती है, तो वो भी बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी का कदम है। पहले कांग्रेस पार्टी के ऑफिस को पहले ठीक से चेक करना चाहिए था। आदित्य जी, मैं क्योंकि अभी बीजेपी का कोई नेता हमारे साथ नहीं जुड़ा है, लेकिन सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, उसे लेकर एक सवाल मैं आपसे यहाँ पूछ देती हूँ कि सरकार ये कह रही है कि राजस्थान में तो खुद इतने मामले हैं, राजस्थान में खुद इतने मजदूर हैं, तो बसों का इस्तेमाल वहां ना करके उसे उत्तर प्रदेश के लिए भेजा गया। क्या ये राजनीति से प्रेरित है? वो आप पर उल्टा राजनीति का आरोप लगा रही है। जी, मैंने भी यही चीज कही है कि यहाँ खुद आपके इतने कार्यकर्ता हैं, आपके लोग हैं, आपके विधायक हैं, आप उनसे कहते कि आप 1000 बस का इंतजाम करिए, ताकि यूपी के बस चालकों को वेतन भी मिल जाता, पैसा भी मिल जाता, उनकी भी कुछ कमाई हो जाती, परमिशन में भी शायद आपको आसानी भी आती। यदि अगर आप यूपी में ही 1000 बस राउंड अप कर लेते। मेरा बस ये कहना था कि उनको जैसे बसें बॉर्डर पे खड़ी है, पॉलिटिकल प्रेशर उससे क्रिएट हो रहा था, और ना तो आप कहीं सूची दे पा रहे हैं, तो ये सब बहुत मामला पॉलिटिसाइज हो रहा है। और यूपी वालों को ये चीज नहीं अच्छी लग रही थी। इससे अच्छा कि आप जैसे यहाँ से यूपी से बसेज गई थी, परमिशन लेके गई थी, राजस्थान से ही गई, वहां से अपने बच्चों को लेके लौट आए, तो उसके क्रम में यहाँ भी परमिशन पहले अगर ले लेते, सारी जो ड्यू डिलीजेंस है वो करके प्रोटोकॉल पूरा फॉलो किया जाता, तो इतना ज्यादा ये मामला यहाँ तक बढ़ता ही नहीं। ये बस मेरा कहना है। जी, तो मामला इतना बढ़ता नहीं, लेकिन सवाल यहाँ पर उन मजदूरों का है जिनके लिए कहा जा रहा था, राज्य सरकार कह रही थी कि हम पूरी तरह से सक्षम हैं, श्रमिक ट्रेनें चलवाई जा रही हैं, और सबसे पहले ये इनिशिएटिव यूपी सरकार ने ही लिया था। जब बॉर्डर पर मजदूर आने शुरू हुए थे तो उनको बसों से छुड़वाया गया था। तो अब ऐसे स्थिति को कांग्रेस जो है यहाँ पर अपना राजनीतिक अवसर ढूंढ रही है। तो लगता है आदित्य सिंह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है।
और आपको बता दें कि अजय कुमार लल्लू जिनकी दोबारा गिरफ्तारी हुई है और करीब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास वो रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाएंगे। वहीं अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी पर एक तरफ आगरा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से सरकार से बसें चलाने की अपील की है। लेकिन पूरे हंगामे के बीच कांग्रेस की ओर से मुहैया कराई गई बसें वापस राजस्थान लौट गई। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि 17 तारीख को 500 बसें हमने गाजियाबाद बॉर्डर पे खड़ी की थी। अगर वो 500 बसें चली होती तो कम से कम 20,000 लोग घर सही सलामत पहुंच जाते। कल हमने 900 बसें, 500 बसें राजस्थान के बॉर्डर पर और राजस्थान यूपी के बॉर्डर पर और 300 से अधिक बसें, जिसकी पूरी टोटल संख्या 900 के करीब थी, हमने गाजियाबाद बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे हमने उपलब्ध कराई। अब अगर ये बसें चली होती तो कल 36,000 और आज 36,000 लोग अपने घर के लिए सही सलामत सुरक्षापूर्ण रवाना हो जाते। लेकिन हम इस राजनीतिक सिलसिले में उलझे रहे। उन्होंने कहा कि लिस्ट गलत है, कुछ ये हो रहा है, वो हो रहा है। बसें हमारी पहुंच गई हैं। कल 4 बजे से हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी थी। उधर मजदूरों को लेकर कांग्रेस और यूपी सरकार के बीच जारी इस सियासी लड़ाई में निजी आरोप का दौर भी शुरू हो चुका है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर ने जानी मानी लोक गायिका मालिनी अवस्थी पर एक विवादित टिप्पणी कर दी, जिसके जवाब में मालिनी अवस्थी पर टिप्पणी करने वाले गौरव पांधी के खिलाफ अब कोर्ट जाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में चल रही बस पॉलिटिक्स को लेकर कांग्रेस और यूपी सरकार के बीच जारी खींचतान में 2 नए चेहरों की एंट्री हो गई। इन 2 नए चेहरों में पहला चेहरा यानी मालिनी अवस्थी। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने अपने गायन की वजह से देश भर में पहचानी जाती है। लेकिन इस दूसरे चेहरे से शायद आप वाकिफ नहीं होंगे, तो हम आपको बता दें, इस शख्स का नाम है गौरव पांधी। गौरव कांग्रेस के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अपनी पार्टी के लिए मोर्चेबंदी करते करते गौरव पांधी मर्यादा की सीमाएं लांघ गए और लोक गायिका मालिनी अवस्थी पर एक विवादित टिप्पणी कर दी। गौरव पांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है, यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी गरीब प्रवासी मजदूरों के साथ शाखा बॉय जैसा सलूक कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी पत्नी मालिनी अवस्थी यूपी सरकार के लिए सैकड़ों शो करती हैं और बीजेपी सरकार से करोड़ों की कमाई करती हैं। लेकिन कांग्रेस ने सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर गौरव पांधी के इस व्यक्तिगत हमले पर खुद मालिनी अवस्थी ने सामने आकर जवाब दिया है और एबीपी गंगा से हुई बातचीत में उन्होंने गौरव पांधी की टिप्पणी के लिए उन पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। जब आप राजनीतिक लड़ाई में पार नहीं पा पाते हैं और कहीं ना कहीं हारने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं आप व्यक्तिगत निशाना बनाते हैं और वहाँ पर आप आक्रमण करने का प्रयास करते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि वो सबसे नर्म और कोमल पक्ष होता है किसी भी व्यक्ति का, यानी कि परिवार। और ये बिल्कुल वैसे ही प्रयास दिख रहा है। मैं तो बहुत दंग हूँ और हैरान हूँ, और मेरे संग संग पूरे देश और पूरी दुनिया ने देखा कि एक ट्विटर एक माध्यम है अपनी बात को कहने का, लेकिन उस माध्यम में जब आप व्यक्तिगत हमले पे ले आते हैं, आप मजदूरों की इस समय इतनी बड़ी देश की चिंता है, प्रवासियों की, वहाँ की बात को आप धीरे धीरे लाते लाते मेरे पति और फिर उसके बाद मेरे गाने पर लेकर के आते हैं और वहाँ पे इतने निजी आक्षेप करते हैं कि मैं उन शब्दों को भी नहीं दोहराना चाहती हूँ जो ट्वीट में बोला गया है। और मैंने इसलिए जवाब दिया कि या तो इन बातों को साबित करें और या फिर वैधानिक कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मालिनी अवस्थी उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी की पत्नी है, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर लोक गायकी में न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में ख्याति हासिल की, बल्कि कला के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है।
ऐसे में एक कलाकार पर इस तरह की विवादित टिप्पणी करने पर अब कांग्रेस नेता गौरव पांधी घिरते नजर आ रहे हैं और इस पूरे मामले पर अब तक कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।